अभी सुबह मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट में मार्गरीटा पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज बना रही थी, लेकिन उतने में अचानक से बुआ और उनका बेटा टपक पड़ते हैं। और मैंने बनाया भी सिर्फ अपने ही हिसाब से था, तो उनके सामने बैठ करके मैंने अपने पूरा ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया, जिसको देख करके बुआ बहुत खुन्नस में आ जाती और मुझसे बोलती, तुम्हें तमीज नहीं, तुम्हारे सामने दो मेहमान बैठे, तुमने उनको पूछा तक नहीं, अपना अपना गटक गई। तो मैंने भी बोल दिया बुआ कि दूसरे घर जाने के पहले बताया जाता है। जिसके बाद बुआ 8 पिज्जा ऑर्डर करती है, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। जैसे पिज्जा वाले भैया डिलीवरी लेकर के आते तो वो कहती, पिज्जा जरूर पैसे दे देना, वो मैं पर्स अपना घर पे भूल आई हूँ। मैंने बोल दिया कि वो मेरे पास इतने सारे पैसे है ही नहीं, तो वो धरने बैठ जाती कि मैं तो यही वाला पिज्जा खाऊंगी और तुम मुझे खिलाओगी। मैंने कहा वो ये कौन सी बात होती है। इसके बाद वो अपनी 15 से 20 महिला मंडली को बुला करके वहाँ पे चक्का जाम कर देती है। इतना ही नहीं, जब पुलिस उन पे लाठी चार्ज करने आती तो बुआ तो एक आध को मार भी देती है। ये चीज जैसी मेरे बुआ के ससुराल वाले देखते वो साफ पापा को फोन करके बोल देते कि भैया हमें लड़की चाहिए ही नहीं। जिसके बाद हमारा पूरा खानदान बुआ के ससुराल जाता है उन्हें मनाने के लिए, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं, भैया जी देखिए अब आपकी बेटी ने इतनी खराब हरकतें करी तो उसको वापस से अपने घर में लाने के लिए दहेज तो देना पड़ेगा। फिर ये लोग दहेज में ऐसी वैसी चीज नहीं, किसी अच्छी पिज्जा ब्रांड की फ्रेंचाइजी मांग रहे थे हमसे। तो इनकी ये डिमांड सुनकर के मुझे कुछ तो शक हुआ कि बुआ भी घर पे आई थी, वो भी पिज्जा के लिए नाटक कर रही थी और अब इनके घर वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो फिर बुआ के बेटे को धीरे से कोपचे में ले जाके मैंने पूछ ही लिया कि भाई बात क्या है, तो वो बताता है कि सब कुछ मम्मी का प्लान था, मम्मी को खुद का पिज्जा का आउटलेट चाहिए था, लेकिन फूफा जी ने मना कर दिया था और आप लोग मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करना तो मेरे घर वाले दे देंगे।